कोसली विधानसभा क्षेत्र की जब भी सदन विधानसभा चलती है तब जो लोग हमसे लाके समस्याएं देते हैं उनको हम सदन में उठाने का भी काम करते हैं और समय समय पे विभागीय मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री को भी हम समय समय पे ये सारी चीज़ें बताते हैं। उसी का ही एक बहुत बड़ा वो है कि उसके रिजल्ट आ रहे हैं और रिजल्ट भी या तो कई बार तो सदन में ही कुछ चीज़ों को मान लिया जाता है, बाद में कुछ चीज़ों को बाद में मान लिया जाता है। तो कोई मुद्दा ऐसा कोसली विधानसभा का नहीं छूटा जो हमने उठाया ना हो, चाहे वो खंड कार्यालय बनाने की थी, चाहे वो बिजली के सब डिवीज़न की थी, चाहे वो आपका सब डिवीज़न ढैना की मांग थी, चाहे वो वेटनरी कॉलेज की थी, चाहे वो कॉलेज के निर्माण की बात थी, चाहे वो आप देखेंगे नहरों के निर्माण की बात थी, चाहे वो जो बरसाती पानी भरता है उसकी मांग थी, चाहे वो फसलों को बिकवाने के लिए मंडियों का निर्माण की बात थी, चाहे वो आप देखेंगे भाई आपके कृष्णावती नदी में पानी छुड़वाने की मांग थी। तो और चाहे 1040 ट्यूबवेल पेंडिंग थे जब मैं आया था पूरे जिला रेवाड़ी के, जो हमने 1040 ट्यूबवेलों के कनेक्शन कराने जो 2018 तक पेंडिंग थे। अब आगे भी हम 18 के बाद के कनेक्शन भी जल्दी ही करा रहे हैं, उसकी भी तैयारी विभाग कर रहा है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि हमने अपने क्षेत्र में हमने 133 kV के सब स्टेशन बिजली की डिमांड रखी थी, जिसमें से 6 कंप्लीट हो गए और अभी 4 की हमें और परमिशन मिल गई, तो हमारे टोटल 10 हो जाएंगे अभी। और इसी तरह से ढाणियों में लाइटों की प्रॉब्लम थी, जो ट्यूबवेलों पे लोग रहते थे, तो उसमें सब में हमने पैड ट्रांसफार्मर भी लगवाए ताकि उसको सिंगल फेज की सुविधा भी रहे। तो अनेक कोई चाहे नहरों का पुनर्निर्माण था, नहरों के पानी बढ़ाने की बात थी, फसलों को समय पे बिकवाने की बात थी, सीधे किसानों के खाते में पैसा आने की बात थी। और बाजरा तो आज तक कोई बेच ही नहीं पाया। मैं 3 साल से बना हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ ताकि बाजरा जैसी फसल को भी हमने MSP के ऊपर खरीदने का काम किया और MSP अगर कम रही मार्केट में तो हमने भावांतर देने का काम किया। और मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये मोटा अनाज ईयर घोषित किया है 2023। इससे तो और इस क्षेत्र के बाजरा बोने वालों की लॉटरी मैं समझता हूँ खुली है, क्योंकि मोटा अनाज जब तक खाएंगे नहीं तो सेहत के लिए भी ठीक है। और हमारे यहाँ ये धरती मोटे अनाज की ही है, तो उसमें उसकी खपत कहाँ हो, अब खपत बढ़ेगी इसकी, तो मैं समझता हूँ आगे भाव भी मिलेगा और हम किसान के साथ न्याय भी कर पाएंगे। तो मैं तो केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी का और प्रदेश की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी का इस अवसर पर धन्यवाद करना चाहता हूँ, नहीं तो बाजरे को कोई पूछता नहीं था। देखिए, हम सरपंचों के वकील भी हैं, हमें जहाँ बात अपनी सरकार से कहनी होती है उसको सरपंचों की डिमांड को रखते भी हैं। और इधर हम सरपंचों को भी कहते हैं कि भाई जब पूरे सभी को ही ई टेंडरिंग में डाल दिया, जैसे मैं विधायक हूँ, मेरे पास 2 लाख की पावर नहीं है कोई खर्च करने की, कोई भी विधायक कोई भी मंत्री उसको 2 लाख की खर्च करने की पावर नहीं है। और चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर परिषद हो, उनके पास भी 2 लाख की पावर नहीं है खर्च करने की। आज सरपंचों के पास 2 लाख की तो पावर है खर्च करने की, और बाकी ई टेंडरिंग होगा, सरपंचों की पावर घटाई नहीं है, बढ़ाने का काम किया है। क्योंकि कल कोई RTI लगाए, कल उनसे बच जाएंगे सरपंच। और दूसरा क्या है कि सरपंच के जो प्रस्ताव देगा उसी पे ही टेंडरिंग लगेगी। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो सरपंच अलाउ करेगा तभी उसकी पेमेंट होगी। तो सरपंचों की पावर कहीं घटी नहीं है, बढ़ाने का काम किया है। और जब व्यवस्था परिवर्तन होती है तो सभी की जब हो रही है तो सरपंच कोई अलग थोड़ी है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सरकार पारदर्शिता लाने के लिए सबके ही इस तरह का सिस्टम बना रही है, तो सबने सहयोग करना चाहिए।